वापिस शहर का रहने वाला अनिल अपनी पत्नी चमेली पर आंख बंद के करके भरोसा करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है, वही उसके खिलाफ एक ऐसा खेल खेल रही है जिसका सच 3 साल बाद पूरी अदालत को हिला देगा। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक खुशहाल परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। आइए जानते हैं। गुजरात के वापिस शहर में रहने वाला अनिल एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। सुबह 8 बजे घर से निकलता और रात तक मेहनत करके लौटता था। उसकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपनी पत्नी चमेली को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। चमेली देखने में बहुत शांत और समझदार लगती थी। मोहल्ले के लोग उसकी नहीं तारीफ करते नहीं थकते थे। जब भी कोई अनिल से मिलता, यही कहता था, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, भगवान सबको ऐसी पत्नी दे। अनिल यह सुनकर मुस्कुरा देता था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चमेली का व्यवहार बदलने लगा था। वह घंटों मोबाइल पर किसी से बात करती रहती थी। जैसे ही अनिल घर आता, वह तुरंत फ़ोन काट देती थी, मोबाइल छिपा देती थी। एक दिन अनिल ने हंसते हुए पूछा, इतनी देर से किससे बात कर रही थी? चमेली बिना उसकी तरफ देखे बोली, मेरी बहन थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनिल ने बिना कोई शक किए बात वहीं ख़त्म कर दी। उसी मोहल्ले में संजू नाम का एक युवक रहता था। वह अक्सर किसी न किसी बहाने अनिल के घर आता जाता रहता था। कभी बिजली ठीक करने के बहाने, कभी कोई सामान देने के नाम पर। अनिल उसे अपना बेटा भाई मानता था, इसलिए उसे कभी बुरा नहीं लगा। एक शाम फैक्ट्री से लौटते समय अनिल का दोस्त महेश मिला। उसने धीरे से कहा, भाई, अगर मेरी बात गलत लगे तो माफ़ करना, लेकिन मैंने कल चमेली भाभी को संजू के साथ बाजार में देखा था। दोनों काफ़ी देर तक साथ थे। अनिल हंसकर और बोला, संजू अपना ही लड़का है, कोई काम होगा तो तुम बेकार की चिंता मत करो। महज चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। 2 दिन बाद अनिल की फैक्ट्री का काम जल्दी खत्म हो गया। उसने सोचा आज बिना बताए घर जाकर चमेली को खुश कर दूंगा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। चमेली के चेहरे का घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय घर के पीछे से किसी ने तेज कदमों में आवाज़ आई। अनिल तुरंत पीछे की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ सिर्फ खुला हुआ दरवाज़ा था, कोई दिखाई नहीं दिया। वह वापस आया और बोला, अभी यहाँ कौन था? चमेली की आवाज़ कांपने लगी, कोई नहीं था, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। अनिल चुप हो गया, लेकिन पहली बार उसने दिल से अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह शक आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। अनिल के मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। वह बार बार सोचता था कि आखिर उस दिन घर के पीछे से भागने वाला आदमी कौन था। लेकिन वह अपनी शादी को बचाना चाहता था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। अगले कुछ दिनों तक
उसने चमेली पर नज़र रखना शुरू कर दी। उसने देखा कि चमेली पहले से ज़्यादा मोबाइल पर व्यस्त रहने लगी थी। कई बार वह छत पर जाकर धीरे धीरे किसी से बात करती और अनिल के आते ही फ़ोन काट देती थी। एक दिन अनिल ने तय किया कि अब सच्चाई जाननी होगी। रात को खाना खाने समय चमेली अचानक बहुत प्यार से बातें करने लगी। उसने अनिल की पसंद का खाना बनाया और मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, खाना खाकर जल्दी आराम कर लेना। अनिल को यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कई दिनों से दोनों के बीच ठीक से बात भी नहीं हो रही थी। करीब रात के 10 बजे चमेली ने कहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम बाहर बरामदे में बैठो। अनिल बाहर जाकर बैठ गया। कुछ ही मिनट बाद उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, अगर अपनी पत्नी के बारे में पूरा सच जानना चाहते हो तो अभी पुराने गोदाम के पास अकेले आ जाओ, देर मत करना। फोन तुरंत कट गया। अनिल कुछ पल तक सोचता रहा। आखिर उसने बाइक निकाली और पुराने औद्योगिक इलाके की तरफ चल पड़ा। वो पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। पूरा इलाका सुनसान था। दूर एक बंद पड़ा गोदाम दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे अंदर जाने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई तेजी से दूसरी तरफ गई हो। अनिल ने आवाज लगाई, कौन है, सामने आओ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर तक तलाश करने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। उसी दौरान उसका मोबाइल हाथ से गिरकर बंद हो गया। इधर घर पर चमेली ने पड़ोसियों के सामने रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, अनिल रात से घर नहीं लौटा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह होते ही उसने वापी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले की जांच इंस्पेक्टर दीपक राठौर को सौंपी गई। दीपक ने सबसे पहले अनिल के घर का निरीक्षण किया। घर में किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं थी, लेकिन ड्राइव रूम की मेज पर रखे दो चाय कप कप देखकर उन्हें थोड़ा शक हुआ। उन्होंने चमेली से पूछा, रात को घर में कोई आया था? चमेली ने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। दीपक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह बात अपनी डायरी में लिख ली। उधर संजू रोज चमेली के घर आने लगा। वह सबके सामने उसकी मदद करने का दिखावा करता था। मोहल्ले के लोग का उसका व्यवहार समान लगा, लेकिन इंस्पेक्टर दीपक की नज़र अब संजू पर टिक चुकी थी। एक हफ्ता बीत गया, फिर एक महीना, लेकिन अनिल का कोई पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने सबूतों की कमी के कारण केस की जांच धीमी कर दी। पूरे वापी शहर में मान लिया कि अनिल शायद कहीं चला गया है, लेकिन इंस्पेक्टर दीपक के मन में एक सवाल अब भी जिंदा था। अगर अनिल अपनी मर्जी से गया था तो वह अपनी मोबाइल जरूर कागज और बैंक का सारा सामान घर पर छोड़कर क्यों गया? यही सवाल 3 साल बाद यह पूरे मामले का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था। 3 साल बाद बीत चुके थे। वापी शहर में अब शायद ही कोई अनिल का नाम लेता था। पुलिस ने भी सबूतों की कमी के कारण केस की फाइल बंद कर दी थी। चमेली समान जिंदगी जी रही थी और संजू का उसके पर आना जाना भी पहले की तरह जारी था। दोनों को लगने लगा था उनका राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है, अब कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन कहते हैं, सच कितनी भी गहरी मिट्टी में दबा दबा हो,
एक दिन बाहर जरूर आता है। एक दिन पुराने औद्योगिक इलाके के उसी बंद गोदाम में तोड़कर नया गोदाम बनाने का काम शुरू हुआ। मजदूर जब फर्श तोड़ रहे थे तभी नीचे से तेज बदबू आने लगी। खुदाई करने पर कुछ पुराने कपड़े, एक घड़ी, एक बेल्ट और मानव अवशेष मिले। ठेकेदार के तुरंत पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर दीपक राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बरामद सामान देखकर उन्होंने 3 साल पुराना अनिल का मामला याद आ गया। वैज्ञानिक जांच कराई गई या रिपोर्ट पर पुष्टि हुई कि मिले अवशेष अनिल के ही थे। अब यह गुमशुदगी नहीं, हत्या का मामला बन चुका था। दीपक ने फिर से पूरी फाइल खोली। उन्होंने चमेली और संजू को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया। पहले दोनों ने वही पुराने बयान दोहराए, लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने पुराने सबूत और नए तथ्य रखे तो दोनों घबरा गए। संजू से पूछा गया, उस रात तुम कहाँ थे? पहले उसने कहा कि वह घर पर था, लेकिन बाद में बोला कि वह कुछ देर के लिए चमेली के घर गया था। उधर चमेली लगातार कहती रही कि उस रात संजू घर आया ही नहीं था। दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। कई घंटों के पूछताछ के बाद संजू टूट गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। उसने बताया कि उसने और चमेली ने अनिल को एक झूठे बहाने से पुराने गोदाम में बुलाया था। वहां दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि अनिल की जान चली गई। घबराहट दोनों ने सबूत छिपाने की कोशिश की और बाद में गुमशुदगी की झूठी कहानी बना दी। संजू की बात सुनते ही चमेली भी रोने लगी। उसने माना कि उसने पुलिस से सच छिपाया था। पुलिस ने दोनों खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कई महीनों तक मुकदमा चला। अदालत से तभी सबूत, गवाहों, बयान और जांच रिपोर्ट पेश की गई। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाया। जज ने कहा, भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होता है। जब कोई उसी भरोसे का गलत इस्तेमाल करता है और अपराध को छिपाने की कोशिश करता है तो कानून उसे माफ़ नहीं करता। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार चमेली और संजू को दोषी ठहराया और कानून के अनुसार सजा सुनाई। फैसला सुनाते ही अनिल के बूढ़े माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी मां ने सम्मान की तरफ देखते हुए कहा, आसमान की तरफ, बेटा देर से ही सही, आज तुम्हें न्याय मिल गया। कुछ कुछ समय के लिए सच को छिपा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। विश्वास टूटने पर सिर्फ एक रिश्ता नहीं, कई जिंदगियां बिखर जाती है। इसलिए हमेशा सच और ईमानदारी के साथ दें। ऐसे एक जगह और हुआ था। वो कंपनी में काम कर रहा था। उसका औरत बोली कि अपने पति से, जिसे वो 20 साल की थी तो 40 साल का था, उससे प्यार हो गया था। तो प्यार हो गया था तो वो मिल नहीं पाते थे। पहले मिलते थे, बाद में नहीं मिल पाते थे। तो उसने एक गोदाम खरीदा। तो उसमें खरीदा तो फिर ये अपने पति को उसमें शामिल कर दिया। तो उसमें पार्टनर याद आता रहेगा। तो मैं अंचर पंचर और कुछ का दुकान चालू कर दिया। उसके बाद में ये दोनों उसमें काम करने लगे। अभी इसका पत्नी या वो आराम से मिलते थे। उसके बाद में उसका भाई था तो पास हो गया था, तो कहीं नौकरी लग गई। तो वही इससे पूछने पर ये बोलती थी, वो चला गया है कमाने के लिए विदेश, पत्नी बोलती थी। तो भाई भी बोला कि वो गया है कहीं ऑस्ट्रेलिया बता रही थी। बोला ऐसा कंपनी में है कि वहाँ से बात नहीं करने देते हैं लोग। तो भाई बोला, ले आके मिठाई खिलाया। बोला मेरा भी उधर ही नौकरी लग गया है, मैं जाऊँगा, भाई का नंबर दे दो।
तो मैं उधर ही बात कर लूँगा। तो बोली अरे ऐसा कंपनी है कि वहाँ मिलने नहीं देते हैं। तो बोली कि दे दो, मैं रूम पे जाके मिल लूँगा। तो बोली नहीं दूंगी। तब फिर घर वाले को शक हुआ, रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के बाद में उससे पूछे, तो फिर वो बताई कि हम इसमें वो जो गोदाम लिए हैं उसी में पति को मार कर उसमें गाड़ दिए हैं। तो उसके बाद में फिर वहाँ खुदाई हुआ, 1-1.5 फुट फर्श जमाए थे। पूरा दिन भर लगा खोदते खोदते। उसके बाद में वहाँ से कंकाल निकला। तब ऐसा ऐसा पत्नियां है, नहीं शादी करना है तो बोल दो, या तो छोड़ दो, तुम चली जाओ जहाँ जाना है, कोई रोक थोड़ी रहा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके